Hello student, welcome to my YouTube channel Smartly Padhe. Today I want to discuss about 11th class biology first chapter The Living World. What is living? लिविंग ऑर्गेनिज्म के हमारे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको हमने दो क्राइटेरिया में डिवाइड कर रखा है उन कैरेक्टरिस्टिक्स को. पहला डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और दूसरा नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. लेट्स गेट स्टार्टेड. When we try to define living, we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by living organism: growth, reproduction, ability to sense environment, and mount a suitable response come to our mind immediately as unique feature of living organism. Living organism के ये कुछ unique features होते हैं जैसे कि growth, reproduction, इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स देना, वो उसकी एबिलिटी होती है किसी भी चीज को सेंस करना. ठीक है. व्हेन वन कैन ऐड अ फ्यू मोर फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट एंड एम्ब्रिजेंस टू दिस लिस्ट. और भी इसके कोई फीचर्स होते हैं जैसे मेटाबॉलिज्म, अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करना और सेल्फ ऑर्गेनाइज करना अपने आप को. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज. ओके. पहला है ग्रोथ. ठीक है. जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो हम ग्रोथ देखते हैं वो मास के बेसिस पे होता है और इंक्रीज इन मास के बेसिस पे और इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स इन इंडिविजुअल. वो ग्रोथ के दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में नहीं रखते, हम नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में रखते हैं क्योंकि जो मास है अगर मान लो नॉन लिविंग का जो मास है वो इंक्रीज करेगा तो उसको तो हम लिविंग में कंसीडर नहीं करेंगे, इसलिए इसको नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में रखा है. लेकिन ये लिविंग प्रॉपर्टी के भी है क्योंकि वो उसका इंटरनली उसकी जो सेल है वो डिवाइड करे तो उसको हम लिविंग में भी रखेंगे. लेकिन ये नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में आएगा. ठीक है. अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म grows by cell division. In plants, this growth by cell division occurs continuously throughout their lifespan. In animal, this growth is seen only up to certain age. जो ग्रोथ है किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो एनिमल में किसी कर्टेन एज तक हमें देखने को मिलती है, लेकिन प्लांट में वो हमें इन्फिनाइटली देखने को मिलती है. However, cell division occurs in curtain tissue to replace lost cells. Unicellular organisms multiply by cell division. One can easily observe this in vitro culture by simply counting the number of cells under the microscope. सेल जो हमारा डिवाइड करता है वो लॉस्ट सेल को रिप्लेस करने के लिए करता है. जो हमारा सेल खराब हो गया उसको रिप्लेस करने के लिए भी डिवाइड करता है. और जो हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो मल्टीप्लाई बाय सेल डिवीजन होता है. उसके जो सेल डिवाइड होते हैं मल्टीपली डिवाइड होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल्स. ओके. और इसको हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं? विट्रो कल्चर में. विट्रो कल्चर में क्या होता है, इसमें हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल एक्सट्रैक्ट करके निकाल के उसको उसके जैसा उसका कल्चरल मीडियम देके उसकी स्टडी करना. In majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive event. Animal और plant में growth और reproduction exclusive events है. One must remember that increase in body mass is considered as growth. Non-living objects also grow if we take increase in body mass as a criterion for growth. Mountains, boulders and sand mounds do grow. जैसे कि ये सारे नॉन लिविंग है, ये ग्रो कर रहे हैं लेकिन इसको हम नॉन लिविंग में कंसीडर नहीं करते. लेकिन जो सेल डिवाइड करता है उसको हम लिविंग में कंसीडर करते हैं. इसलिए ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये एक्सक्लूसिव इवेंट्स है एनिमल और प्लांट्स के. However, this kind of growth exhibited by non-living objects is by accumulation of material on the surface. In living organism, growth is from inside. Growth therefore cannot be taken as a defining property. That's why we cannot take in defining property of living organism. क्योंकि ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती है.
condition under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and then we understand that it is a characteristic of living system. A dead organism does not grow. Reproduction likewise is a characteristic of living organism. In multicellular organism, reproduction refers to the production of progeny possessing features more or less similar to those of parents. रिप्रोडक्शन जो होता है इसके अंदर दो गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं किसी भी पेरेंट से. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा होता है दो गैमेट्स अलग अलग जेंडर के, जैसे कि मेल और फीमेल के गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं और नया प्रोजनी नए नए कैरेक्टर्स के साथ रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय कुछ असेक्सुअल मीन से भी रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू द मिलियन ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस. जो फंजाई होते हैं उसके अंदर असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं. ठीक है. और वो असेक्सुअली स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं. इन लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट और हाइड्रा में उनकी बडिंग में क्या होता है, उनकी वो आउटग्रोथ होती है, फिर वो बाद में डी अटैच हो जाता है अपने पेरेंट सेल से और बाद में वो इंडिविजुअली नया ऑर्गेनिज्म ग्रो कर लेता है. इन प्लेनेरिया फ्लैटवर्म वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन. अ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म. प्लेनेरिया में जैसे कि अगर हम इसको कट करेंगे, आपने 10th में भी पढ़ा होगा, जैसे कि इसको हम अगर कट करेंगे तो इसका जो कटा हुआ पार्ट है वो नया ऑर्गेनिज्म रीजनरेट कर लेता है, इसलिए हम इसको रीजनरेशन प्रोसेस बोलते हैं. द फंजाई, द फिलामेंटस एल्गी, द प्रोटोनिमा इज दैट थ्रेड लाइक चेन ऑफ सेल दैट फॉर अर्लीस्ट स्टेज हैप्लॉइड फेस. ओके. जो मोसिस का होता है, जो हैप्लॉइड फेस होता है ना रिप्रोडक्शन का, उसको हम प्रोटोनिमा बोलते हैं. वो थ्रेड लाइक स्टेज होता है मोसिस का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा. We have already defined growth as equivalent to increase in cell number or mass. Hence, we notice that in single-celled organism, we are not very clear about the usage of these two terms, growth and reproduction. Further, there are many organisms which do not reproduce. Mules, sterile workers, bee, infertile human couples. Hence, reproduction also cannot be एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. इसीलिए हमने ऊपर कंसीडर किया था ये हमारे एक्सक्लूसिव इवेंट है रिप्रोडक्शन और ग्रोथ, क्योंकि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. रिप्रोडक्शन क्यों नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी मेटाबॉलिज्म की कमी के वजह से वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता तो उसको हम नॉन लिविंग में कंसीडर नहीं कर सकते. लेकिन जो क्राइटेरिया है कि वो रिप्रोड्यूस करेगा वो उसने फॉलो नहीं किया, इसलिए इसको नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में हमने डाला है. ऑफ कोर्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रिप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ. देन अदर कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म हम इजीली यहाँ से भी पढ़ सकते हैं मेरे नोट्स में से. ड्राइड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मेटाबॉल. ओके. और जो मेटाबॉलिज्म है इसमें दो होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म में क्या होता है, एडिशन ऑफ रिएक्शन, इट मीन्स कंबाइन होना, एनर्जी का रेस्ट फॉर्म में रहना. और कैटाबॉलिज्म उस एनर्जी को यूटिलाइज करना, उसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म क्या होता है, टोटल एनर्जी इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, टोटल reactions occurring in living organism is called metabolism. ओके. देन उसके बाद आता है होम्योस्टैटिस. होम्योस्टैटिस क्या होता है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना. ये हमारा एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, लेकिन ये आप रिमेंबर कर सकते हो इफ़ यू वांट एक्स्ट्रा नॉलेज. होम्योस्टैटिस में क्या होता है, होम्योस्टैटिस में हम बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं. ये लिविंग कैरेक्टरिस्टिक का एक फीचर है. उसके बाद आता है हमारा कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस में क्या होता है, कॉन्शियसनेस में
हम किसी को लेके या फिर इन्वायरमेंट को लेके कॉन्शियस है, ठीक है। एबिलिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सेंस एंड रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जैसे कि फिजिकल लाइक लाइट, हम लाइट का रिस्पॉन्स देते हैं, एसिड एक केमिकल है उसका रिस्पॉन्स देते हैं, बैक्टीरिया फंगस इन सब के हम रिस्पॉन्स करते हैं। जो कॉन्शियसनेस है, ये जो जैसे कि लाइट है, टेम्परेचर है, ये हमारा रिप्रोडक्शन को भी इफेक्ट करता है। जैसे कि बहुत सारे ब्रीडर्स है, फोटो पीरियड इफेक्ट ऑन सीजनल ब्रीडर्स, फोटो पीरियड इफेक्ट रिप्रोडक्शन इन seasonal breeder in both plant and animals. Human being have an additional property of self consciousness. ये जो हमारा है, जैसे कि इन्वायरमेंटल स्टिमुलस इफेक्ट करता है, जिसके फोटो पीरियड इफेक्ट करता है हमारे रिप्रोडक्शन को सीजनल ब्रीडर में। यह आपका एनसीईआरटी में भी दे रखा है। और जो हमारा ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, वो एडिशनल प्रॉपर्टी है हमारा, जैसे हम सेल्फ कॉन्शियसनेस है, अपने आप को लेके कॉन्शियस है, लेकिन हम किसी और को लेके भी कॉन्शियस होते हैं, अपने मदर फादर को लेके, तो वो भी एक तरह का कॉन्शियसनेस है, तो वो एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। जो हमारा कॉन्शियसनेस है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, होमोस्टैटिस है, ये हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। रिप्रोडक्शन हमारा नॉट डिफाइनिंग में आता है और ग्रोथ भी, ठीक है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हमारा नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में आता है और बाकी के हमारे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में आते हैं, जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शॉर्ट लेक्चर दूंगी इससे थोड़ा, ताकि आपका ये इजीएस्ट चैप्टर जल्दी फिनिश हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक टू। थैंक यू।